हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में मैं आपका वेलकम करता हूं और यहां पर हम जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की टॉपिक की जो डिस्कशन कर रहे थे उसके आज लास्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये लास्ट आखिरी कॉन्सेप्ट है। और देखो मैंने यहाँ पर क्या लिख के रखा है, रेक्टिफिकेशन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है ना। तो 3 स्टेजेस थे रेक्टिफिकेशन के, आपको याद होंगे। एक होता है ट्रायल बैलेंस से पहले, एक होता है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, और एक होता है फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद। ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला है ना वो वही है, फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद। एक्चुअली फाइनल अकाउंट्स जब बनता है तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है और बुक्स क्लोज हो जाते हैं, और उसके बाद अगर हमको एरर रेक्टिफाई होता है तो वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में होता है। इसलिए हमने लिखा है रेक्टिफिकेशन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। अब देखो यहाँ पर सिनेरियो क्या होती है उसको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, पहले चीज़ों को समझेंगे उसके बाद इलस्ट्रेशन करेंगे। तो पूरा ध्यान आपका अभी वीडियो की तरफ होना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है कि ये करंट ईयर है, मान लो इस ईयर में कुछ एरर्स हमारे हो गए। ठीक है, तो इतना जो है हमारा ये करंट ईयर का टाइमलाइन है और यहां से नेक्स्ट ईयर शुरू होता है। अब क्या होता है, देखो जब भी हमारा करंट ईयर खत्म होता है इस पॉइंट में, तो यहां पर हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है ना। फाइनल अकाउंट्स में हमारा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होता है। ठीक है। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, इनकम, एक्सपेंडिचर, लॉसेस और गेन्स। ये चारों चीजें चाहिए होती हैं। हम इनकम्स और गेन्स को ऐड करते हैं और उससे माइनस करते हैं लॉसेस और एक्सपेंसेस को, और उससे हमारा प्रॉफिट या लॉस का फिगर जो है वो आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो इस साल में, इस करेंट ईयर में जितने सारे भी नॉमिनल अकाउंट्स थे ना, नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, गेन्स और लॉसेस के जो अकाउंट्स होते हैं उनको हम नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। आपको पता है, मैंने पढ़ा है आपको। तो जितने सारे भी नॉमिनल अकाउंट्स होंगे इस करेंट ईयर के, उसकी जो एंड डेट में क्लोजिंग बैलेंस होती है ना, इस एंड डेट में वो पैसा जो होता है, वो अमाउंट जो होता है बैलेंस का, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है और अकाउंट हो जाती है क्लोज। नॉमिनल अकाउंट जो है वो हो जाती है बंद, उनका बैलेंस जीरो हो जाता है और सारा पैसा कहाँ चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ताकि हम उन इनकम, एक्सपेंसेस, गेन्स और लॉसेस की बैलेंसेस को लेकर प्रॉफिट या लॉस जो है निकाल सकें। आप इसको ऐसा सोच सकते हो, सिंपल फन के लिए बता रहा हूं, कि जो नदियां होती हैं, नदियां बहते बहते कहाँ जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, है ना। तो ये नॉमिनल अकाउंट्स भी नदियों की तरह है, ये पूरे साल बहते रहते हैं, बहते रहते हैं और अंत में एंड डेट में समुंदर में मिल जाते हैं। और ये समुंदर कौन सा है पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। और ये जो समुंदर है उसको मंथन किया जाता है और मंथन से या तो प्रॉफिट निकलता है या लॉस। मतलब समुद्र मंथन से हमको क्या मिलता है, अमृत मिलता है और विष मिलता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का मंथन से या तो हमको अमृत यानी कि प्रॉफिट या विष यानी कि लॉस मिलता है। तो ऐसे आप याद रख पाओगे, सारे नॉमिनल अकाउंट्स नदियां हैं जो बहते बहते साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके उनके बैलेंसेस मिल जाते हैं और ये नॉमिनल अकाउंट्स हो जाते हैं खत्म। ठीक है ना। अब नेक्स्ट ईयर में क्या होता है, फिर नेक्स्ट ईयर में हमारे नॉमिनल अकाउंट्स जो है वो बिल्कुल जीरो बैलेंस से नए नॉमिनल अकाउंट स्टार्ट होते हैं, नए। ठीक है, यहां वाले जो है इस साल वाले इस साल के एंड में आके खत्म हो जाते हैं। लेकिन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के केस में ऐसा नहीं होता है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में क्या होता है बोलो, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में पहले बता दूं कि रियल और पर्सनल अकाउंट्स आते हैं हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में। इसमें क्या होता है कि इसके सारे आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाते हैं, इसके सारे आइटम्स कहां जाते हैं, बैलेंस शीट में। ठीक है। तो जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं हमारे रियल और पर्सनल अकाउंट्स के, वो एसेट्स हो सकते हैं और लाइबिलिटीज हो सकती हैं, वो जाते हैं बैलेंस शीट में और वो फिर अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बन जाते हैं। यानी कि ये जो रियल और पर्सनल अकाउंट्स है ना हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज वाले, वो बंद नहीं होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स की तरह, वो क्लोज नहीं होते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं अगले पीरियड में, वो कंटिन्यू करते हैं अगले पीरियड में। और उनकी बैलेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाती है, उनकी बैलेंसेस को जस्ट लिखा जाता है बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जहां पर हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की बैलेंस को लिखते हैं एज ऑन द क्लोजिंग डेट। ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि नॉमिनल अकाउंट्स जितने होते हैं वो सारे साल के एंड में क्लोज कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, और उनमें जो भी बैलेंस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तब, ताकि प्रॉफिट या लॉस की फिगर निकल सके। लेकिन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो होती हैं उनके बैलेंसेस जो हैं वो क्लोज नहीं होते, उनके अकाउंट्स क्लोज नहीं होते हैं। उनकी क्लोजिंग बैलेंस के बाद फिर ओपनिंग बैलेंस अगले डेट को निकाली जाती है और वो बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं बैलेंसेस, और ओपनिंग बैलेंसेस फिर नए पीरियड के ओपनिंग बैलेंसेस बन जाते हैं।
ठीक है ना। यहाँ के क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा इस डेट में वो फिर नया पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, सिंपल। अब क्या होता है कि जब कोई एरर जो इस साल में हुआ था वो अगर अगले साल में रेक्टिफाई हो रहा है, तो अगले साल में मान लो कि इस साल में, मैं लिखता हूं यहां पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। मान लो कि करंट ईयर में इस साल में कोई सेल्स अकाउंट का एरर हुआ था, ठीक है। सेल्स अकाउंट में मान लो 1,000 रुपया शॉर्ट क्रेडिट था, शॉर्ट क्रेडिट मतलब 1,000 रुपए से सेल्स अकाउंट का बैलेंस कम था। अब क्या हुआ होगा, सेल्स अकाउंट का बैलेंस कम होने के कारण फाइनल अकाउंट्स हमने बनाया है, इसका मतलब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा। अब सस्पेंस अकाउंट एक हमको खोलना पड़ा होगा ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए, क्योंकि एरर तो हम ढूंढ नहीं पाए थे पिछले साल। तो सस्पेंस अकाउंट में एक क्रेडिट आ गया होगा 1,000 का, क्योंकि सेल्स अकाउंट में 1,000 का शॉर्ट क्रेडिट था, इसका मतलब क्रेडिट 1,000 रुपए से कम था। तो उसको ठीक करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट खोल के उसमें 1,000 का क्रेडिट डालना पड़ा होगा। अब सस्पेंस अकाउंट की बैलेंस क्या होती है ना, उसको हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट की बैलेंस जो है वो कैपिटल अकाउंट में डाल दी जाती है फाइनल अकाउंट्स बनाते समय। लेकिन जनरली क्या हम मानते हैं कि सस्पेंस अकाउंट की बैलेंस को हम बैलेंस शीट में के थ्रू अगले साल लेके जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सस्पेंस अकाउंट इस न्यू पीरियड में, नेक्स्ट ईयर में हमारे पास सस्पेंस अकाउंट अवेलेबल होगा, जो इस साल के एरर्स के वजह से हमारा आया होगा। अब अगले साल जब हम इस एरर को खोज लेंगे, जब रेक्टिफाई करेंगे, तो एक्चुअली अगर हम इस एरर को इसी साल खोज लेते तो हम क्या एंट्री करते बोलो, हम सेल्स अकाउंट को कर देते क्रेडिट, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते 1,000 से, और सस्पेंस अकाउंट में जो हमारा 1,000 का क्रेडिट पड़ा हुआ है उसको हम डेबिट कर देते 1,000 से, ये एंट्री करते, ठीक है। लेकिन ये एरर हम ढूंढ के कब निकाल रहे हैं, अगले साल, नेक्स्ट ईयर को निकाल रहे हैं। अब नेक्स्ट ईयर में तो हमारे पास सेल्स अकाउंट अवेलेबल नहीं है, कहने का मतलब नेक्स्ट ईयर में हमारे पास जो सेल्स अकाउंट है, यहां पर जो हमारे पास सेल्स अकाउंट है, ये तो इस साल का सेल्स अकाउंट है, ये तो इस साल का, इसमें तो कोई गलती नहीं हुई थी ना। सेल्स अकाउंट में कब गलती हुई थी, पिछले साल। तो पिछले साल का सेल्स अकाउंट तो इस डेट को हमने क्लोज कर दिया और उसका सारा पैसा हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो नेक्स्ट ईयर जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो नेक्स्ट ईयर का सेल्स अकाउंट को अगर हमने जर्नल में यूज कर लिया, अगर हमने ये एंट्री पास कर दी, तो ये चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि इस साल में सेल्स अकाउंट में कोई गलती हुई है और हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए, देखो, इस साल के सेल्स अकाउंट में रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए, पर इस साल का सेल्स अकाउंट तो इस दिन को खत्म हो गया और हम तो एरर को नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो इसीलिए जितने सारे भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं उनसे रिलेटेड कोई एरर अगर हम नेक्स्ट ईयर में ठीक करते हैं ना, तो नॉमिनल अकाउंट्स तो हमारे पास नेक्स्ट ईयर में अवेलेबल है नहीं, वो तो यहां पर आके खत्म हो गए, सब पीएल अकाउंट में चला गया। तो हम पीएन, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, हम एक नया अकाउंट यूज करते हैं, मैं नाम लिख देता हूं यहां पर, ध्यान से देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल के हम एक अकाउंट खोलते हैं और उसको यूज करके हम सारी रेक्टिफिकेशन करते हैं, जो कि नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड, नॉमिनल अकाउंट से, ठीक है ना, क्योंकि इस साल हमारे पास पिछले साल वाले नॉमिनल अकाउंट्स अवेलेबल नहीं है। तो हमको जहां पर भी नॉमिनल अकाउंट आएगा रेक्टिफिकेशन में, वहां पर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन इसकी एक ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जैसे मैंने आपको अभी तक रेक्टिफिकेशन सिखाया है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक चीज अंतर है कि जहां पर भी रेक्टिफिकेशन में आपको नॉमिनल अकाउंट से रेक्टिफाई करना पड़ रहा था, जहां पर भी आपको सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट या कोई भी गेन का अकाउंट आपको जहां पर करना पड़ रहा था, उसकी जगह पर आप अब वो अकाउंट का नाम नहीं लिखोगे, बस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखोगे रेक्टिफिकेशन एंट्री में, और बाकी बिल्कुल सेम जैसे आप अभी तक करते आए हैं वैसा ही होगा, सेम टू सेम। और जहां पर नॉमिनल अकाउंट्स इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि मान लो कि राम के अकाउंट में 1,000 रुपए पोस्ट होने की जगह 100 रुपया पोस्ट हो गया, तो गलती कहां हुई, राम के अकाउंट में। तो राम क्या है, या तो हमारा डेटर होगा या हमारा क्रेडिटर होगा, नॉमिनल अकाउंट तो है नहीं ना, या एसेट है या लाइबिलिटी है। तो राम की अकाउंट तो हमको अगले साल भी अवेलेबल है, नेक्स्ट ईयर में भी राम की अकाउंट हमारे पास अवेलेबल है। तो नेक्स्ट ईयर में हम राम की अकाउंट में रेक्टिफिकेशन जैसे इस साल करते वैसे इस साल भी कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, जहां पर नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड रेक्टिफिकेशन हो रही है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट इस पॉइंट में आके सारा पीएल अकाउंट में जाके मिल जा रहा है, जैसे कि सारी नदियां जो है आके खत्म हो जा रही है, समुंदर में मिल जा रही हैं, तो एंट्री भी जो रेक्टिफिकेशन की है वो समुंदर को यूज करके ही करना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करके करना पड़ेगा, ठीक है।
और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का फिगर है वो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। चलो इलस्ट्रेशन 8 जो है इसको एक बार पढ़ते हैं, ये वाला। Mr. Roy was unable to agree the trial balance last year and wrote off the difference to the profit and loss account of that year. तो यहाँ पर देखो पहली लाइन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान देना है। मिस्टर रॉय जो थे उन्होंने पिछले साल अपना ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं करा पाया, ठीक है, मतलब पिछले साल की जो उनकी ट्रायल बैलेंस थी उसकी डेबिट और क्रेडिट की टोटल जो है वो मैच नहीं हुई। और उन्होंने क्या किया, वो जो डिफरेंस का अमाउंट था उसको रोट ऑफ टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट ईयर। तो जो भी डिफरेंस का अमाउंट था वो एक सस्पेंस अकाउंट में आया होगा, उन्होंने एक सस्पेंस अकाउंट ओपन किया होगा और उस सस्पेंस अकाउंट को उन्होंने पीएल अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया। मैं आपको दिखाता हूं क्या हुआ था पिछले साल, ये थोड़ा समझना जरूरी है, तब जाके हम आगे रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो पिछले साल का जो ट्रायल बैलेंस था उसमें आया था एक डिफरेंस, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और ये जो डिफरेंस का अमाउंट था इसको इन्होंने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा, ठीक है, तब जाके ट्रायल बैलेंस मैच हुई होगी, क्योंकि एरर्स तो पिछले साल तक हम खोज नहीं पाए थे। अब ये जो सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस गया इसको इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फाइनली ट्रांसफर कर दिया, रोट ऑफ द डिफरेंस, यानी कि उस डिफरेंस को उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो जो भी डिफरेंस का अमाउंट था उसने हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अफेक्ट किया होगा। अब अगर डिफरेंस जो है वो डेबिट, अगर ये डिफरेंस अगर वो डेबिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, प्रॉफिट का अमाउंट कम हो जाएगा, और अगर लॉस आ रही है तो बढ़ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर एक सेकेंड यहाँ पर ठीक से लिख देता हूँ। अगर ये जो डिफरेंस है ये डेबिट है, ठीक है ना, तो प्रॉफिट जो है हमारी कम हो जाएगी, और अगर ये डिफरेंस हमारा क्रेडिट है तो प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। जो भी हो, जो भी डिफरेंस हो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया था। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस से जो फिगर निकलता है ना, इससे फिगर क्या निकल सकता है आपका, आइदर प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, यही फिगर निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो फाइनली आप जब फाइनल अकाउंट्स करोगे तो आप देखोगे कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है पता है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल में। बैलेंस शीट में जो हम कैपिटल लिख के रखते हैं उस कैपिटल में हम ऐड कर देते हैं। प्रॉफिट अगर निकला तो कैपिटल में हो जाता है प्लस, और लॉस अगर निकला तो कैपिटल में हो जाता है माइनस, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि देखो कैपिटल क्या है, कैपिटल वो पैसा है जो ओनर ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, और ये जो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस किया, बिजनेस ने अगर प्रॉफिट कमाया हो या लॉस किया हो, जो भी हो, उस पर हक किसका है, उस पर हक है ओनर का। तो इसीलिए उसको हम प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड कर देते हैं, लॉस है तो कैपिटल से माइनस कर देते हैं, क्योंकि अगर लॉस हुआ तो कैपिटल जो है वो कम हो जाती है, ओनर का हक जो है बिजनेस का वो कम हो जाता है लॉस के कारण, ठीक है, क्योंकि लॉस ओनर को ही सहना पड़ता है। तो इससे ये आप समझ सकते हो एक चीज कि ये जो डिफरेंस की बात यहां पर की जा रही है ट्रायल बैलेंस में, उसको जब आप सस्पेंस अकाउंट के थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले गए तो फाइनली जब प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर निकला तो उसमें इस डिफरेंस अमाउंट का इंपैक्ट आया होगा, इस डिफरेंस अमाउंट का इंपैक्ट इस प्रॉफिट या लॉस के फिगर में आया होगा, और फाइनली ये प्रॉफिट और लॉस का फिगर है ये कैपिटल में जाके एडजस्ट हो गया होगा, या तो प्लस हुआ होगा या लॉस आया होगा तो माइनस हुआ होगा। तो आप बोल सकते हो कि ये जो डिफरेंस का अमाउंट है जो ट्रायल बैलेंस से निकला था पिछले साल, उसको पीएल अकाउंट में राइट ऑफ कर देने के कारण फाइनली डिफरेंस कहां आ गया, कैपिटल में। फाइनली डिफरेंस कहां आ गया, कैपिटल में। तो मैंने अपने नोट्स में, ये जो नोट्स मैंने यहां पर लिख के रखा है, एक पॉइंट है देखो यहां पर लिखा है बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट इफ एनी इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, ऐसा मैंने लिखा है। समटाइम्स इट में ऑल्सो बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ये जो बैलेंस है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये बैलेंस राइट ऑफ किया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनली ये बैलेंस जो है सस्पेंस अकाउंट का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया इस साल, ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट में जाके इसको इंपैक्ट हुआ। तो अब क्या होगा, हम जब ये रेक्टिफिकेशन सारा बना लेंगे ना, तो यहां पर जहां जहां भी हमको सस्पेंस अकाउंट यूज करना है, वहां पर लास्ट में हमको जो भी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आएगा सारी रेक्टिफिकेशन करने के बाद, उसको भी हमको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। अब अगले साल उसने क्या किया, उसने एक बुद्धिमानी का काम किया, उसने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया। तो आप लोग भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, ये सब चीज़ें सीख के रखो, तभी जाके कोई फ्यूचर में आपको अपॉइंट करेगा तो आप गलतियां ठीक कर पाओगे उनकी बुक्स के, ठीक है ना। तो सिर्फ ट्रिक्स सीखने से नहीं होता, कॉन्सेप्ट भी जानना पड़ता है कि क्यों हम नॉमिनल अकाउंट्स की जगह पर
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बुक्स को एग्जामिन किया और फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स, उसने ये सारे मिस्टेक्स जो हैं वो खोज करके निकाल लिया। ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपर्ट आदमी है, किताब हाथ में लेते ही गलतियां खोज ली उसने। अब देखो क्या क्या गलतियां खोजी। सबसे पहला, परचेज ऑफ अ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। एक स्कूटर परचेज किया था लेकिन उसको कन्वेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। ठीक है, इसका एक बार इलस्ट्रेशन 8 का ये बना लेते हैं। यहाँ पर जो हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, यहाँ लिख लेता हूं मैं इलस्ट्रेशन 8। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेता हूं जर्नल। तो पहला देखो, स्कूटर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। परचेज ऑफ अ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। अब स्कूटर क्या है, एक एसेट है। स्कूटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था जब स्कूटर खरीदा गया तब। ठीक है, लेकिन उसकी जगह कन्वेंस अकाउंट डेबिट हो गया। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी, एक बार रफ में यहाँ पर लिखते हैं। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी, हमको अभी स्कूटर अकाउंट को, स्कूटर को डेबिट करना पड़ेगा। स्कूटर को डेबिट करना पड़ेगा 3000 से, और कन्वेंस को क्रिएट करना पड़ेगा। कन्वेंस अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा 3000 से, यही एंट्री बननी चाहिए। लेकिन कन्वेंस अकाउंट जो है ये तो एक नॉमिनल अकाउंट है, ये तो पिछले साल वाला बंद हो चुका, तो अब इसको कैसे क्लोज करेंगे, इसको तो अब नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसमें अब क्रिएट नहीं कर सकते, तो यहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करेंगे। ठीक है, तो बस यही हमारी रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। अब स्कूटर अकाउंट लिखने में ठीक नहीं लगता है, आप चाहो तो स्कूटर अकाउंट लिख सकते हो। हम यहाँ पर मोटर व्हीकल्स अकाउंट यूज करेंगे। देखो जैसे हम कोई टेबल खरीदते हैं तो हम टेबल अकाउंट डेबिट तो नहीं करते हैं ना, हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट करते हैं। तो वैसे ही बिजनेस में अगर कोई आप स्कूटर खरीद रहे हो या कोई कार खरीद रहे हो तो आप व्हीकल्स अकाउंट या मोटर व्हीकल्स अकाउंट को आप यूज करते हो। ठीक है, तो यहां पर चलो रेक्टिफिकेशन एंट्री लिख लेते हैं। पहली एंट्री क्या होगी हमारी, नंबर 1 जो होगी वो होगी MOTOR व्हीकल्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने का, 3000। ये हो गया पहला। दूसरा देख लो, दूसरा क्या है, इसको एक बार मिटा लेते हैं। ये जो हमने यहाँ पर गंदा कर रखा है इसको मिटा लेते हैं। चलो, दूसरा क्या है, परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय ₹10,000। देखो पिछले साल का जो परचेज अकाउंट है वो 10,000 से आपका ज्यादा आ गया था, 10,000 से ज्यादा आ गया था, यानी कि परचेज में जो डेबिट बैलेंस था वो ज्यादा था, कितने से, 10,000 से। तो इसकी रेक्टिफिकेशन क्या होगी, परचेज को आपको 10,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा, और डेबिट किसको करोगे, डेबिट, ये वन साइडेड एरर है, तो परचेज को 10,000 से आपको क्रेडिट करना पड़ेगा ठीक करने के लिए, और डेबिट हमको यहाँ पर क्योंकि वन साइडेड एरर है तो डेबिट हमको सस्पेंस अकाउंट को ही करना पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं हमारे पास। ठीक है ना, तो कंप्लीट रेक्टिफिकेशन जर्नल तो इसमें पॉसिबल नहीं है, हमको सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ेगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट होना चाहिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट होना चाहिए, परचेज अकाउंट को हमको क्रेडिट करना चाहिए। ठीक है, तो परचेज अकाउंट तो अब है नहीं, तो परचेज अकाउंट की जगह क्या क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आ जाते हैं यहां पर, सस्पेंस अकाउंट को करेंगे डेबिट 10,000 से, और टू परचेज अकाउंट क्रिएट करना चाहिए था, पर परचेज अकाउंट तो अब है नहीं हमारे पास पिछले साल वाला, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रिएट कर देंगे 10,000 से। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं इस सोल्यूशन में, इस वीडियो में, क्योंकि ये लास्ट इलस्ट्रेशन है और मुझे लग रहा है कि अभी तक आपने कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लिया होगा। अब जो है हमको एकदम तोड़ तोड़ के डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा फास्ट चल सकते हैं, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। ठीक है, तो चलो इसको भी मिटा देते हैं। अब थर्ड पॉइंट में आ जाओ, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी फॉर ₹2,000 एंटर्ड एज सेल। तो क्या हुआ, मिस्टर पी से हमने क्रेडिट परचेज किया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री मैं लिखता हूं यहां पर, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। अच्छा चलो रफ पेज में ही लिखते हैं, यहाँ पर हमारा रफ पेज है। करेक्ट एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट होना चाहिए था डेबिट टू मिस्टर पी होना चाहिए था 2,000 का। अब इसको आपने एंटर्ड एज सेल लिखा है, देखो यहाँ क्या लिख दिया, एंटर्ड एज सेल। एंट्री मतलब सब्सिडियरी बुक में, पोस्टिंग वोस्टिंग नहीं लिखा है, एंटर्ड एज सेल, यानी कि सब्सिडियरी बुक में ही रिकॉर्ड करते समय आपने सेल बुक में रिकॉर्ड कर दी। तो इसकी एंट्री क्या हो गई होगी बुक्स में, इसकी एंट्री हो गई होगी, रॉन्ग एंट्री जो है ये हो गई होगी हमारी पी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि पूरा सेल का एंट्री पड़ गया होगा।
सेल्स बुक में रिकॉर्ड होने के कारण इसका एंट्री क्या हो गया होगा, सेल्स का। तो सेल्स में क्या होता है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और जिसको आपने बेचा उसका अकाउंट डेबिट, तो पी को इसने कस्टमर समझ लिया होगा, ठीक है ना। तो ये एंट्री जो है हो गया होगा। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या एंट्री डालना पड़ेगा, यहां लिखते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। इसको रेक्टिफाई करने के लिए एंट्री डालना पड़ेगा। देखो परचेज तो डेबिट हुआ नहीं 2000 से, तो परचेज अकाउंट जो है इसको डेबिट होना चाहिए 2000 से, ठीक है। सेल्स यहां पर हमारा गलती से क्रेडिट हुआ पड़ा है, तो इसको ठीक करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। सेल्स गलती से क्रेडिट हुआ पड़ा है, तो ठीक करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर हमको सेल्स अकाउंट भी डेबिट करना पड़ेगा 2000 से, सेल्स अकाउंट भी डेबिट करना पड़ेगा 2000 से, ठीक है। और देखो मिस्टर पी का अकाउंट जो है वो 2000 से क्रेडिट होना चाहिए था। मिस्टर पी का अकाउंट 2000 से क्रेडिट होना चाहिए था, पर हो क्या गया, 2000 से डेबिट हो गया। तो 2000 से जो डेबिट हुआ है उसको ठीक करने के लिए 2000 क्रेडिट मारना पड़ेगा, तो ये एरर जो है वो ठीक होगी। अब 2000 से जो क्रेडिट होना चाहिए वो भी नहीं हुआ था, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2000 प्लस 2000 4000 से इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा टू मिस्टर पी अकाउंट 4000, ठीक है। अब देखो परचेज और सेल ये दोनों तो नॉमिनल अकाउंट्स हैं, तो दोनों हमारे पास अब अवेलेबल है नहीं पिछले साल वाले, तो इन दोनों की जगह पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब हम दो बार लिखेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2000, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2000, ऐसा तो नहीं लिखेंगे। तो हम एक ही बार में क्या कर देंगे, यहाँ पर रेक्टिफिकेशन एंट्री मैं फिर से लिख देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एक बार में ये दोनों 2000 का 4000 लिख देंगे टू मिस्टर पी अकाउंट। देखो मिस्टर पी हमारा एक पर्सनल अकाउंट है, यानी कि एसेट या लायबिलिटी कैटेगरी में ये पड़ता है, तो इसका अकाउंट ईयर के एंड में पिछले साल क्लोज नहीं हुआ होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होकर चल रहा है इसका अकाउंट, तो इसके अकाउंट में रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है, तो इसका वाला पार्ट जो है वो इसके अकाउंट में ही होगा। तो यहां पर 4000, तो ये हमारी बन जाएगी रेक्टिफिकेशन एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 4000 टू मिस्टर पी अकाउंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 4000 टू मिस्टर पी अकाउंट, ये भी 4000, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, रिसीप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी ₹1000। 1000 रुपए कैश रिसीव किया था मिस्टर ए से, ठीक है, और वो कहाँ पोस्ट हो गया, अकाउंट में मिस्टर बी। अब देखो यहां पर गलती किसके किसके अकाउंट में हुई है, कैश अकाउंट को डेबिट होना था, ठीक है, और मिस्टर ए अकाउंट को यहां पर क्रेडिट होना था। एक्चुअली ये होना चाहिए था हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी हो गया। ए के अकाउंट में की जगह पोस्टिंग कहां हो गई, बी के अकाउंट में लेजर में हो गई। तो मिस्टर ए को हिसाब से क्या होना चाहिए था, मिस्टर ए को क्रेडिट होना चाहिए था। कैश अकाउंट जो डेबिट हुआ वो तो हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर ए के अकाउंट में क्रेडिट की जगह मिस्टर बी के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो मिस्टर बी के अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ उसको सही करने के लिए आपको मिस्टर बी के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। मिस्टर बी के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, और मिस्टर ए के अकाउंट में जो क्रेडिट नहीं हुआ था वो अभी मिस्टर ए के अकाउंट में क्रेडिट कर देना पड़ेगा। तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, ऐसी एंट्री आपकी बनेगी रेक्टिफिकेशन की, ठीक है। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। अब बताओ ये जो एंट्री बनी मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए 1000 रुपए की, इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट है क्या, ना मिस्टर बी नॉमिनल अकाउंट है ना मिस्टर ए नॉमिनल अकाउंट है, दोनों पर्सनल अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो क्या हमको यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना है क्या, नहीं करना है। हमको नॉर्मली मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए एंट्री पास कर देनी है, ठीक है। तो वही मैं करने वाला हूं, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट 1000 रुपए से हमने एंट्री जो है पास कर दी, ठीक है। आशा करता हूं कि आप समझ रहे हो, ओके। अच्छा चलो अब पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, रिसीप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। देखो कैसी सिली मिस्टेक्स हैं, फिर भी पिछले साल खोज नहीं पाया ये बंदा। सी से हमने 500 रुपए रिसीव किया था, एंट्री क्या होनी चाहिए बोलो, कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि कैश रिसीव हुआ था, और सी अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, यानी कि सी अकाउंट में क्रेडिट की जगह हो गया डेबिट 500 रुपया। तो सी अकाउंट में
क्रेडिट होना चाहिए था 500। अब कैश अकाउंट जो डेबिट 500 से होना चाहिए वो तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सी अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था 500 रुपया, लेकिन हो गया डेबिट। तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे? सी अकाउंट में जो डेबिट हो रखा है 500 रुपया, उसको ठीक करने के लिए सी अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 500 से। तो सी अकाउंट में एक 500 का क्रेडिट तो आ गया, और दूसरा सी अकाउंट में क्रेडिट आना चाहिए था 500 का, वो भी लाना है। तो टोटल सी अकाउंट में 1000 रुपए का क्रेडिट करना पड़ेगा। टोटल सी अकाउंट में 1000 रुपए का क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन डेबिट किसको करेंगे? डेबिट जो है वो सस्पेंस अकाउंट को करना पड़ेगा, क्योंकि वन साइडेड एरर है। सिर्फ मिस्टर सी के अकाउंट में एरर हुई थी, वन साइडेड एरर है। तो मिस्टर सी अकाउंट को करेंगे क्रेडिट 1000 से, और सस्पेंस अकाउंट को करेंगे डेबिट, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट इसको करेंगे डेबिट 1000 से टू मिस्टर सी अकाउंट, ये 1000 लिख दिया, तो हो गया हमारा एरर रेक्टिफाई। अब अगला देखते हैं, 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वाज ओमिटेड टू बी टेकन इन द ट्रायल बैलेंस। देखो क्या लिखा है, 500 रुपए ड्यू बाय, ड्यू बाय इस वर्ड पे ध्यान दो, ड्यू बाय। ड्यू बाय मतलब क्या? ड्यू बाय मिस्टर क्यू मतलब मिस्टर क्यू को पैसे हमको देने थे, मिस्टर क्यू को पैसे हमको देने थे। तो मिस्टर क्यू कौन है? हमारा डेटर है। जिस बंदे को हमको पैसे देने हैं वो हमारा डेटर हो गया। अगर यहां पर ड्यू टू लिखता, ड्यू टू लिखता मतलब हमको मिस्टर क्यू को 500 रुपए देने होते, ठीक है, तो फिर वो मिस्टर क्यू हमारा क्रेडिटर होता। लेकिन ड्यू बाय मिस्टर क्यू मतलब क्यू को हमको पैसे देने हैं, ठीक है ना, क्यू हमको पैसे देगा, हमको लेने हैं क्यू से पैसे। तो ये क्या हो गया था, पिछले साल ट्रायल बैलेंस में ले जाना भूल गए थे, तो इसके कारण क्या हुआ होगा, मिस्टर क्यू आपका एक डेटर था, उससे आपको 500 रुपए मिलने हैं। अब वो 500 रुपए जो है वो जो उससे मिलने हैं वो हमारी डेटर्स की बैलेंस में आना चाहिए, लेकिन ये ट्रायल में रिकॉर्ड नहीं हुआ किसी कारण से ट्रायल में। तो ट्रायल में जो डेटर्स का टोटल बैलेंस होगा वो 500 रुपए से कम होगा, है ना। तो 500 रुपए से क्योंकि ट्रायल में डेटर्स का बैलेंस कम होगा, तो हमको अभी डेटर्स का बैलेंस जो है 500 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा, 500 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर मिस्टर क्यू का 500 रुपया हमको बैलेंस जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो मिस्टर क्यू का 500 रुपया बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, या आप सैंड्री डेटर्स अकाउंट भी यूज कर सकते हो। सैंड्री डेटर्स को आपको 500 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा। तो मिस्टर क्यू का नाम जबकि लिखा हुआ है तो मिस्टर क्यू अकाउंट ही यूज करके चलते हैं। तो यहां पर मिस्टर क्यू के अकाउंट में हमको 500 रुपया डेबिट करना पड़ेगा, और सस्पेंस अकाउंट को 500 रुपए से क्रेडिट करना पड़ेगा। अब देखो मिस्टर क्यू तो कोई नॉमिनल अकाउंट है नहीं, ये तो एक पर्सनल अकाउंट है, तो फिर इसके लिए हमको कोई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। तो एंट्री क्या होगी रेक्टिफिकेशन की, मिस्टर क्यू अकाउंट डेबिट 500 टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। यहां पर कर लेते हैं, मिस्टर क्यू अकाउंट डेबिट 500 टू सस्पेंस अकाउंट 500, ठीक है, हो गया, ये हमने कर दिया। अब 7वां पॉइंट देखो, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर 2000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। अब देखो ये सबसे इजी है, ये मेरे को एरर देखने से बहुत मजा आता है, क्योंकि इसमें पूरी कंप्लीट ओमिशन हो गई थी पिछले साल। एक गुड्स आपने सेल किया था मिस्टर आर को 2000 का, और वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया कहीं भी। तो सिंपल सा रेक्टिफिकेशन है, जो रिकॉर्ड नहीं किया उसको रिकॉर्ड कर दो। लेकिन रिकॉर्डिंग इसकी एंट्री क्या आएगी, एंट्री आनी चाहिए मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री आनी चाहिए। लेकिन सेल अकाउंट तो अब है नहीं, क्योंकि ये सेल तो पिछले साल की थी, करंट ईयर का सेल अकाउंट तो यूज करेंगे नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ये एंट्री होगी, मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं 7वां, मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट कितना था हमारा, सेल कितने का था, 2000 का, यहाँ 2000 डाल देते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। चलो अगला पॉइंट क्या है, एन अमाउंट ऑफ ₹2395 ऑफ परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। तो 2593 से अगर 2395 आप माइनस करोगे, एक सेकंड मैं कर लेता हूं जरा, 2593 माइनस 2395 तो कितना हुआ, 198 रुपीज। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 198 रुपीज। तो क्या हुआ था, 2395 का परचेज था, 2395 का परचेज था, लेकिन पोस्टिंग
कितने रुपए की हो गई? 2593। यानी कि हमारा जो परचेज अकाउंट होगा पिछले साल उसकी डेबिट बैलेंस होती है और डेबिट बैलेंस 198 से ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि आपने 2395, देखो 2395 छोटा अमाउंट है और 2593 बड़ा अमाउंट है, तो आपने 198 रुपया ज़्यादा पोस्ट कर दिया था परचेज अकाउंट में, ज़्यादा पोस्ट कर दिया था, तो परचेज अकाउंट आपका बढ़ा हुआ होगा डेबिट। तो इसको ठीक करने के लिए आपको परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 198 रुपीज़ से, ठीक है ना, तब जाके ये जो बढ़ी हुई थी अमाउंट वो ठीक हो जाएगी। तो इसको जो आप कम करोगे, क्रेडिट करोगे, तो परचेज अकाउंट तो अब है नहीं, तो आपको किस चीज़ को क्रेडिट करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा 198 से, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। और डेबिट किसको करोगे आप? ऑब्वियसली सस्पेंस अकाउंट को। तो चलो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 198। 8वां पॉइंट है, यहां लिख देते हैं, सस्पेंस अकाउंट को करेंगे डेबिट 198 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 198। ये हमने एंट्री कर दी, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट देखो, एक बार मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं, यहां पर जो भी है मैंने ये सब सारा मिटा लेता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखो ये वाला, मिस्टर रॉय यूज्ड 10% डिप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स। मिस्टर रॉय यूज्ड 10% डिप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स। क्या बोल रहा है कि मिस्टर रॉय व्हीकल्स पे 10% डिप्रिसिएशन लगाते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन लास्ट में क्यों दे दी, सोचना पड़ेगा आपको। कोई भी इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट जो है ना बिल्कुल ही बकवास नहीं देता है, कुछ ना कुछ तो इसका कनेक्शन है इस प्रॉब्लम से। अब देखो यहां पर सारे पॉइंट्स में आपको व्हीकल कहीं दिख रहा है क्या? देखो फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें आपको एक स्कूटर दिखाई दे रहा है, तो ये स्कूटर क्या है? ये स्कूटर एक व्हीकल है, और ये स्कूटर आपने पिछले साल खरीदा था। माइंड इट, आपने इसको इस साल नहीं खरीदा है, पिछले साल आपने खरीदा था। पर आपने स्कूटर अकाउंट में डेबिट किया था क्या? नहीं, आपने गलती से इसको कन्वेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया था, लेकिन खरीदा कब था? पिछले साल ही खरीदा था। अब देखो, क्योंकि आपने स्कूटर को पिछले साल खरीदा था पर मोटर व्हीकल्स अकाउंट में आपने डेबिट नहीं किया था, तो उसके कारण से क्या हुआ होगा? मोटर व्हीकल्स का अमाउंट जो है वो 3000 से कम होगा, 3000 से कम होगा, ठीक है, आई बात समझ में। अब उसके कारण आपका जब आपने व्हीकल्स में 10% डेप्रिसिएशन लगाया होगा तो 3000 रुपए के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगा होगा, है ना। जब आपने पिछले साल स्कूटर को मोटर व्हीकल्स की तरह अकाउंटिंग किया ही नहीं, आपने मोटर व्हीकल्स अकाउंट में डेबिट किया ही नहीं स्कूटर का वैल्यू, तो पिछले साल जब आपने व्हीकल्स पे डेप्रिसिएशन लगाया था तो स्कूटर के अमाउंट पे तो डेप्रिसिएशन नहीं लगा होगा ना। तो अब जब आप स्कूटर के वैल्यू को ठीक कर रहे हो तो इसके साथ साथ आपको ये रेक्टिफिकेशन भी तो करनी पड़ेगी कि पिछले साल का आपका जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट था उसमें स्कूटर का वैल्यू कितना है? स्कूटर का वैल्यू 300 रुपया है, 3000 रुपया सॉरी, तो 3000 का 10% कितना होता है? 300 रुपया। तो पिछले साल हमारा 300 रुपया डेप्रिसिएशन कम लगा होगा, इतना तो आप समझ गए। तो इसको भी तो ठीक करना पड़ेगा हमको। डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है रेक्टिफिकेशन के लिए हमको डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए 300 से अभी, ठीक है, और क्रेडिट में क्या करना चाहिए? टू मोटर व्हीकल्स अकाउंट, मोटर व्हीकल्स अकाउंट 300 रुपए से, क्योंकि जब भी डिप्रिसिएशन होती है ये 10% डिप्रिसिएशन जो है व्हीकल्स पर, ये तो इस 3000 पे लगा ही नहीं। तो आप बोल सकते हो कि टोटल एंट्री हमारी ऑमिट हो गई थी, टोटल एंट्री हमारी ऑमिट हो गई थी। तो जो एंट्री हमारी ऑमिट हो गई उस एंट्री को अभी डाल लो तो रेक्टिफाई हो जाएगा। तो हमको एंट्री क्या डालनी पड़ेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 300 टू मोटर व्हीकल्स 300। लेकिन डेप्रिसिएशन जो है हमारा, ये तो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ये तो नॉमिनल अकाउंट है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या? पिछले साल की डेप्रिसिएशन की अकाउंट तो उसकी नदी जो है वो तो समुंदर में चली गई। समुंदर कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें चली गई, उसकी कहानी खत्म हो गई। तो अब हमको यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू मोटर व्हीकल्स अकाउंट आपको करना पड़ेगा। चलो एक बार आ जाते हैं 9th पॉइंट में। यहां पर हम एंट्री ले लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 300 टू मोटर, सॉरी बार बार गलती हो जा रही है, टू मोटर व्हीकल्स अकाउंट, ठीक है, 300। अब देखो एक चीज आपको दिखाता हूं, शुरू में जो मैंने फर्स्ट एंट्री ली थी ना उसमें मैंने क्या एंट्री लिया था? देखो, मोटर व्हीकल्स अकाउंट डेबिट
टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मोटर व्हीकल्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और हमने यहाँ पर 3,000 का अमाउंट लिया था। अब हम सेम एंट्री कर रहे हैं, बस रिवर्स कर दे रहे हैं उसको। देखो सेम एंट्री को हम रिवर्स करके यहाँ पर ले रहे हैं 300 अमाउंट के लिए। तो कुछ अकाउंटेंट्स अगर इसको शॉर्टकट में कर दें, इन दोनों अकाउंट्स को, इन दोनों जर्नल एंट्रीज को अगर कंबाइन कर दें, मैं यहाँ पर एक बार लिखता हूँ दूसरे कलर से, हाँ, नंबर 1 एंड 9 को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ, तो एंट्री आपकी क्या बनेगी, देखो, मोटर व्हीकल ऊपर डेबिट हुआ है 3,000 से, मोटर व्हीकल ऊपर डेबिट हुआ है हमारा यहाँ पर 3,000 से, और यहाँ पर क्रेडिट हुआ है 300 से, तो आप बोल सकते हो कि 2700 से डेबिट हुआ है। तो मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट 2700, और टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट जो है हमारा 2700, क्योंकि वो भी ऊपर में क्रेडिट हुआ है 3,000 से और यहाँ पर डेबिट हुआ है 300 से। तो टोटल आप बोल सकते हो कि 2700 का क्रेडिट। मतलब अगर आप ये एंट्री डायरेक्टली भी ले सकते हो, अगर आप चाहो तो 1 और 9 नंबर एंट्री जो है अलग अलग नहीं लेके आप ये एंट्री डायरेक्टली भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3,000 का जो स्कूटर था पिछले साल, 3,000 का जो स्कूटर पिछले साल आपने खरीदा था, उसका इस साल वैल्यू कितना है, उसको उस साल आपने कन्वेंस अकाउंट में 3,000 डेबिट कर दिया था, इस साल इसका वैल्यू कितना है, उस पर पिछले साल 10% डिप्रिसिएशन लग के 300 रुपया माइनस होके इस साल तो 2700 रुपया ही वैल्यू है। तो जब आप इस साल रिकॉर्ड कर रहे हो तो एक बार में उसको 2700 में ही रिकॉर्ड कर लो, एक बार में 2700 में ही रिकॉर्ड कर लो। तो यहाँ पर कुछ लोग ये करते हैं, पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब आपको दोनों इन्फॉर्मेशन अलग अलग दी हुई है कि 3,000 में आपने खरीदा था, उसको आपने रेक्टिफाई नहीं किया, तब उस समय रिकॉर्ड नहीं किया था, ठीक है, और अभी आपको उस पर 10% डिप्रिसिएशन लगानी पड़ रही है, तो मेरे हिसाब से आप 1 और 9 नंबर एंट्री जो है जैसा मैंने कराया वैसे ही करना। इंस्टीट्यूट के मैट में सोल्यूशन में ये वाला चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, पहली एंट्री में ये चीज़ दिया हुआ है। तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ आपको गलत सिखा दिया, इसलिए ये पॉइंट मैंने आपको लास्ट में बता दिया, वरना मैं तो आपको बताता भी नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे वीडियो के बाद इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन देखोगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। अब लास्ट में हमको क्या करना है, यहाँ पर एक और एंट्री डालनी है हमको कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जो भी बैलेंस है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसको हमको डाल देना है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो इसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एक बार बना लेते हैं, क्योंकि उसका बैलेंस हमको निकालना पड़ेगा। लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इसमें देखो डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या पोस्टिंग हुई थी, देखो एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में क्या क्या है, ये दोनों तो क्रेडिट में है, पहला दोनों। यहाँ पर देखो थर्ड पॉइंट में एक डेबिट है 4,000 का टू मिस्टर पी, तो यहाँ पर डेबिट साइड में लिखेंगे टू मिस्टर पी 4,000 का एक हमको मिल गया, टू मिस्टर पी 4,000 ये हमने कर लिया है ये वाला। इसके बाद और कहाँ पर है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये भी क्रेडिट हुआ है, ये भी क्रेडिट हुआ है, और यहाँ पर एक डेबिट है 300 रुपये का डेबिट, तो यहाँ पर टू मोटर व्हीकल 300 रुपये आएगा, टू मैं मोटर व्हीकल लिखता हूँ, ठीक है, एम व्हीकल 300 रुपये। तो ये तो डेबिट साइड के पोस्टिंग्स हो गए। अब क्रेडिट साइड में काफ़ी सारी एंट्रीज थी, उसको एक एक करके बैठाते हैं। सबसे पहला बाई मोटर व्हीकल्स 3,000 आएगा, देखो यहाँ पर एक क्रेडिट है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में बाई मोटर व्हीकल्स 3,000, तो उसको लिखते हैं बाय मोटर व्हीकल 3,000, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, बाई सस्पेंस 10,000, बाई सस्पेंस 10,000, बाई सस्पेंस 10,000। उसके बाद देखते हैं तीसरा पॉइंट तो हमने डेबिट साइड में है, ये नहीं होगा, पांचवें पॉइंट में भी नहीं होगा, चौथे में भी नहीं होगा, सिक्स्थ में भी नहीं है, सेवेंथ में है मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है, तो मिस्टर आर अकाउंट आएगा बाय मिस्टर आर 2,000, बाय मिस्टर आर यहाँ पर 2,000 आ जाएगा। इसके बाद और देख लेते क्या है, उसके बाद 8वां जर्नल जो है उसमें भी सस्पेंस अकाउंट 198 से डेबिट है और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट है, तो यहाँ पर बाय सस्पेंस अकाउंट 198 एक और आ जाएगा, बाय सस्पेंस अकाउंट
198। अब इसको हमको बैलेंस निकालना पड़ेगा और जो भी बैलेंस आएगा उसको हमको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो एक बार 10,000 और 3,000 13,000 और 2,000 15,000 और 198 होगा 15,000 198। इससे हम माइनस करेंगे 4,300। 15,198 माइनस 4,300 इक्वल टू 10,898। तो ये 10,898 हमारा आ गया। ये है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, देखो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कितना है 10,898। 10,898। अब जैसा कि मैंने आपको प्रॉब्लम शुरू करते समय बताया था कि हमको इसमें सस्पेंस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हमको कैपिटल में ट्रांसफर करना है। क्योंकि क्या हुआ था कि पिछले साल हमने ट्रायल का डिफरेंस जो है वो पीएल अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया था, है ना। पिछले साल हमने ट्रायल का डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया था, जिसका फाइनल इंपैक्ट कैपिटल अकाउंट में आया था। तो हमारी सस्पेंस अकाउंट की बैलेंस जो है पिछले साल से इस साल हम खींच के नहीं लाए हैं। अगर पिछले साल से इस साल हम सस्पेंस अकाउंट को खींच के ले आते, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है, और फाइनल उसकी कैपिटल में इंपैक्ट नहीं आती, तो फिर इस साल हमको सस्पेंस अकाउंट क्या करते, जैसे जैसे हम रेक्टिफाई करते रहते ना, तो हमारी सस्पेंस अकाउंट की बैलेंस जो है वो नील हो जाती। सस्पेंस अकाउंट जो हमारा पिछले साल से इस साल आता है उसमें कुछ बैलेंस पड़ा हुआ होता, और जैसे जैसे हम रेक्टिफाई करते जाते एक एक एंट्री को, तो हमारा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस सारे एरर्स को रेक्टिफाई करने के बाद नील हो जाता। लेकिन क्योंकि पिछले साल हमने उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, तो इस साल भी हमको उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। वो क्यों, वो मैं एक बार आपको समझाता हूं, ठीक है। उसके बाद देखो, मान लो कि पिछले साल ट्रायल में जो डिफरेंस आया था, यहाँ पर मान लो पिछले साल जो ट्रायल में डिफरेंस आया था, ये मैं ग्रीन कलर से लिखता हूँ, ये 10,000 डेबिट था, ठीक है, ये एज्यूम कर लेना 10,000 डेबिट था। अब 10,000 डेबिट होने के कारण प्रॉफिट जो है हमारा 10,000 रुपए से कम आया होगा, ठीक है। अब यही 10,000 का डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में गया, फिर वहां से वो पीएल अकाउंट में आया, उसके बाद प्रॉफिट का अमाउंट जो है उसके कारण 10,000 कम निकला। अब जब कैपिटल में आपने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया, तो कैपिटल का फिगर भी फाइनली क्या हो गया, 10,000 से कम हो गया। 10,000 से कम हो गया, 10,000 से डेबिट पड़ गया, ठीक है। अब देखो, कैपिटल जो है हमारा बुक्स में वो 10,000 से कम है। अब अगले साल जब आप एरर्स को रेक्टिफाई कर ले रहे हो, तो यहां पर आप सस्पेंस अकाउंट यूज कर रहे हो, यहां पर आप सस्पेंस अकाउंट यूज कर रहे हो, पर सस्पेंस अकाउंट तो एक्चुअली है नहीं। सस्पेंस अकाउंट की जो फिगर थी वो तो कैपिटल अकाउंट में जाकर मिल चुकी है। तो अब जब आप सस्पेंस अकाउंट यहां पर यूज करोगे, तो यहां पर रेक्टिफाई करने के बाद आपका जो 10,000 का डेबिट था ना पिछले साल, उसकी जगह आपका एक 10,000 का क्रेडिट आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर में जब आप रेक्टिफिकेशन करोगे सस्पेंस अकाउंट से, तो उसके कारण आपका एक सस्पेंस अकाउंट में 10,000 का क्रेडिट खड़ा हो जाएगा। अगर आपने सारे एरर्स जिसकी वजह से ये 10,000 का डेबिट आया है, उसको अगर आपने ठीक से रेक्टिफाई कर लिया, तो 10,000 का क्रेडिट खड़ा हो जाएगा। अब इस 10,000 के क्रेडिट को कहां भेजना चाहिए, आप सोचो कहां भेजना चाहिए। देखो, पिछले साल ये जो 10,000 का डेबिट था, ये जो 10,000 का डेबिट था, इसके कारण हमारा कैपिटल अकाउंट जो है इसमें 10,000 रुपए कम आ गए थे, इसमें 10,000 रुपए कम आ गए थे। अब जब हम इस एरर्स को रेक्टिफाई कर ले रहे हैं, तो ये 10,000 का क्रेडिट भी हमारा इसी कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं। पिछले साल की गलतियों के लिए अगर हमारा कैपिटल अकाउंट 10,000 से कम हो गया था, तो इस साल जब गलतियां सुधार लेंगे, तो उस 10,000 रुपए को कैपिटल में तो ट्रांसफर करेंगे ना। तो ये जो अभी सस्पेंस अकाउंट का जो भी बैलेंस आएगा, मैं सस्पेंस अकाउंट बनाऊंगा आपके साथ, और जो भी बैलेंस आएगा उसको हम कर देंगे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, ठीक है। तो चलो यहां पर एक बार सस्पेंस अकाउंट भी बना लेते हैं। ये हो गया हमारा, और थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, हाँ अब हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। चलो एक एक करके देखते हैं क्या क्या जर्नल एंट्री है सस्पेंस अकाउंट में, किस किस जर्नल एंट्री में हमारा सस्पेंस अकाउंट है। तो ये 2 नंबर वाला देखो, मैं एक बार इसको राउंड राउंड करते हुए चलता हूँ। यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट हुआ है डेबिट 10,000 का, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हुआ है क्रेडिट। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में 10,000 रिकॉर्ड करेंगे। सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में हम 10,000 रिकॉर्ड करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल के 10,000 हमने यहाँ पर डाल दिया। और
उसके बाद चलो एक एंट्री हमारी हो गई। अगला क्या है, अगला क्या है? यहाँ 2-3 नंबर में सस्पेंस नहीं है, 4 में नहीं है, 5वें में है। देखो 5वें में जो सस्पेंस अकाउंट है, 1000 रुपये का डेबिट हुआ है और 2C अकाउंट जो है वो 1000 का क्रेडिट हुआ है। तो डेबिट साइड में, सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू मिस्टर सी अकाउंट। 1000 रुपये की अमाउंट थी, ये भी आ गई। और उसके बाद ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या है, मिस्टर क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है 500 रुपये से, तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय मिस्टर क्यू लिखना पड़ेगा। यहाँ पर बाय मिस्टर क्यू, बाय मिस्टर क्यू अकाउंट 500 रुपये। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। इसके बाद देखते हैं ये 8th जर्नल में, देखो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट है, तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है 198 से टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में 198 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 198, ये भी लिख दिया हमने। अच्छा, इसके बाद और कहीं पर है क्या सस्पेंस अकाउंट? देख लो, नहीं, और कहीं पर 9वें और 10वें एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नहीं है, तो इसका भी बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, देखो इस साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड का, तो 10,000 और 1,000 हो गया 11,000 और 198 11,198। ठीक है, और यहाँ पर 500 रुपये इस साइड में है, तो 10,000 11,198 से 500 गया तो होगा हमारा 10,698। तो इस अमाउंट को एक बार लिख लेता हूँ मैं इधर, 10,698, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इसको हम लिखेंगे बाय कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये पैसा हमको कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है। पिछले साल आपको बताया ना मैंने, पिछले साल का जो डिफरेंस है वो फाइनली कैपिटल में गया था, तो इस साल जब आप रेक्टिफाई कर ले रहे हो तो सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस भी आपको कैपिटल में ही ट्रांसफर करना होगा। यहाँ टोटल लिख दो 11,198, डबल लाइन से क्लोज कर दो। ओके, ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने टोटल नहीं लिखा था, 15,198, इसको भी डबल लाइन से क्लोज कर दो। तो ये जो 10,698 है, इसका भी एक एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर 11th एंट्री होगी हमारी, 11th एंट्री होगी हमारा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 10,698। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 10,698, 10,698। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई। यहाँ पर कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट आपको आ रहा है ना अपने मन में, तो बिना झिझक कमेंट्स में या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। ठीक है, कोई भी झिझक मत रखना मन में, बस कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए। और अगर वीडियोस आपको समझ में आ रही तो थोड़ा लाइक शेयर वगैरह मार देना। ठीक है ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो को काफ़ी मैं लंबा कर चुका हूँ, तो इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। ठीक है, आपका दिन शुभ हो।